नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित सोंधिया और आज आपको यूपीएससी एजुकेशन जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनसे संबंधित जो घटनाएं हैं, उनके बारे में। इस दौरान आपको कई जो है गुट यानी ग्रुप बनते दिखेंगे और कई जो है तो आंदोलन जो है समाप्त होते दिखेंगे और कई जो है तो चरम पे रहेंगे और कई आंदोलनों में पार्टियों की स्थापनाएं होंगी, विभाजन होगा। ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1885 में, ठीक है, 1885 में जो ए.ओ. ह्यूम्स है इनको द्वारा बंबई में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो बंग आंदोलन है, यानी कि ये स्वदेशी आंदोलन था, तो ये 1905 में यानी 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने बंगाल को जो विभाजित करने की पॉलिसी यानी योजना लेके आए थे उसके विरुद्ध था ये, ठीक है। कौन सा? बंग आंदोलन। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जो कांग्रेस का विभाजन हुआ, कब हुआ? तो 1907 में। इसमें जो है नरम और गरम दल दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है होम रूल आंदोलन जो है तो 1916 में हुआ था, ठीक है। और तिलक और एनी बेसेंट इसके जो प्रमुख नेता थे इनमें, ठीक है। या तो ऐसा कर सकते हैं होम रूल में जो संबंधित लीडर्स थे वो तिलक और एनी बेसेंट थे 1916 में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है लखनऊ पैक्ट, ये दिसंबर 1916 की बात है, यानी 1916 की बात है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 में हुआ था। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये जो है 20 अगस्त 1917 में होती है, ठीक है। भारत मंत्री लॉर्ड माउंटेन की यह घोषणा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 इसको ये कानून लगा था। इसमें ये काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में हुआ था। इसमें किससे संबंधित है? ये जनरल डायर से, ठीक है। नेक्स्ट जो है खिलाफत आंदोलन जो है तो 1920 जो वर्ष है 1920 में, और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं मुख्य रूप से वो है शौकत अली और मोहम्मद अली। नेक्स्ट इंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई कब? 28 मई 1920 में। जलियांवाला बाग से संबंधित ये रिपोर्ट है, ठीक है। जलियांवाला बाग जो है तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ और इसके बाद 28 मई 1920 में जो है तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है वो कब हुआ था? दिसंबर 1920 में हुआ था। इसमें जो है तो संबंधित जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद जो है तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे कौन थे? महात्मा गांधी।
नेक्स्ट चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को, ये कहां से शुरू हुआ था? गोरखपुर जिले की एक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब की गई थी? चौरा चौरी कांड के बाद, मतलब 1 जनवरी 1923 को हुई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। नेक्स्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुआ था? 1924 में, अक्टूबर में। इसमें जो है सचिंद्र सान्याल इसके प्रमुख लीडर थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को की गई। जो वर्ष था 1927 था, 8 नवंबर डेट थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का इसमें गठन किया गया है। नेक्स्ट साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है तो 3 फरवरी 1928 को। इसमें भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी का प्रहार से संबंधित है। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है तो अगस्त 1928 में दी गई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू इनके पिताजी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे। बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह जो है तो अक्टूबर 1928 और जो संबंधित है गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक आंदोलन बड़ा हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में जो बम फेंकना। नेक्स्ट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव से ये संबंधित है। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, ये इससे संबंधित है, नमक कानून से। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसमें शुरुआत होती है। कब से? 6 अप्रैल 1930 से। नेक्स्ट जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को होती है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजित होती है, यानी ब्रिटेन में। नेक्स्ट जो है तो गांधी इरविन समझौता, ये 8 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय जो इरविन के मध्य समझौता हुआ था। जो महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी। कब? 8 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 को हुई थी। गांधी जी ने इस सभा में या इस सम्मेलन में भाग लिया था। एक ऐसी सम्मेलन है, 3 सम्मेलन होती है गोलमेज के लिए, इसमें दूसरे में सेकंड में महात्मा गांधी ने भाग लिया है और बाबा साहब अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट जो है कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट जो है 16 अगस्त 1932 इसका जो डेट ऑफ बर्थ है और मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना इसका जो था उद्देश्य संबंधित था। पूना पैक्ट जो है 1932 सितंबर में है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके तहत सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए पंचाट
में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ व्यवस्थापिका सभाओं में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता, जिसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ा दिए गए थे, 148 कर दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यानी कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर थे, दूसरे में भी डॉक्टर अंबेडकर थे और तीसरे में भी डॉक्टर अंबेडकर थे। दूसरे में महात्मा गांधी रहते हैं, तीसरे में कांग्रेस ने फिर हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि 1930, 1931, 1932 जो क्रमशः हैं। 1930 में जो है तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है 1932 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुई। ये जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी द्वारा जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कब? मई 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है 1 मई 1939 को किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1999 को। ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ 99 नहीं है, यहाँ 22 दिसंबर 1939 है। ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र पर मनाया गया था। ये यहाँ पे 39 है, 1939 है। ठीक है, 1939 है। पाकिस्तान की मांग जो है तो 24 मार्च 1923 को उठी थी। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो है तो बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिलिथगो द्वारा लाया गया था। ठीक है। ट्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट जो है शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट जो है नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट जो है कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को किया गया था, जिसमें क्या है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों जिनमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन जो है तो यहाँ पे डार्क में आप देख सकते हैं कि 16 मई 1946 को हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है तो 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुई थी वो 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा, नहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, जो वर्ष है 1947, माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। ठीक है। भारत और पाकिस्तान का जो ये है ना। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा ये प्रदान की गई थी ब्रिटिशर के द्वारा। ठीक है। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वो प्रथम राष्ट्रपति भी जो थे तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद।